अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेल अली हुसैन और मैं हूं NLP सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। मैं आपसे इस चैनल के ज़रिए बात करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हम ये सीखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके हम किस तरह अपने गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने पिछली वीडियोस में हमने ये बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हम किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने डिटेल में बात की कुछ स्टेप्स पर जिनको अप्लाई करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसे आप स्पीड अप कर सकते हैं और हम इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की गोल सेटिंग पर, उसके बाद हमने बात की जर्नलिंग पर, और आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन पर। विजुअलाइजेशन मेथड क्या है और विजुअलाइजेशन मेथड के को इस्तेमाल करके हम किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज वाले वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन मेथड पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और वो लोग जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं वो भी ये वाली वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स भी बताऊँगा और कुछ ऐसे मेथड्स भी, कुछ ऐसी स्टेप्स भी बताऊँगा जिनको आप यूज़ करके अपने विजुअलाइजेशन बेहतर कर सकते हैं। और वो लोग भी जिनको अभी तक समझ में नहीं आई कि विजुअलाइजेशन मेथड क्या है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी और वो इजीली समझ लेंगे कि विजुअलाइजेशन मेथड को इस्तेमाल करके हम किस तरह इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि 3 किस्म के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि अपने पास्ट में रहना पसंद करते हैं, अपनी गुजरी हुई यादों के साथ, अपने गुजरे हुए वाक़यात के साथ, और ऐसे लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं। इनको एक ख़ास किस्म के वक्त के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अपने उन यादों ज़्यादातर इनकी वो यादें होती हैं जो कि इनको तकलीफ़ देती हैं, जो कि इनको परेशान करती हैं। ये उन चीज़ों के साथ, उन वाक़यात के साथ रहना पसंद करते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कि अपने फ्यूचर में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को एम्बिशियस समझते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है या उनके पास्ट में क्या हो चुका है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो हमेशा अपने फ्यूचर पर ध्यान रखते हैं और अपने आप को फ्यूचरिस्टिक कहते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कि प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं, अपने हाल में, जो चीज़ उनके साथ अभी हो रही है, जो वक्त गुजर रहा है, वो उस पर फोकस करते हैं, ना कि प्रेजेंट पर, ना कि पास्ट पर और ना ही फ्यूचर पर। अब इन 3 लोगों में से सबसे बेहतर इंसान वो होता है जो कि अपने प्रेजेंट में रहता है, जो कि अपने हाल में रहता है और अपने हाल में रहकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपने पास्ट को भी जहन में रखता है। जो गलतियां उसने की, जो खामियां उसमें हैं, उसको ठीक करके वो प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो अपना गोल इजीली अचीव भी कर लेता है। इस तरीके से विजुअलाइजेशन मेथड के ज़रिए हम प्रेजेंट में रहते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कुछ भी पास्ट में जो गुजर चुका है उसको हम बाज़ दफ़ा दुरुस्त भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है। अभी हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट में रहते हुए हम किस तरह अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन मेथड कोई आम मेथड नहीं है, बिकॉज इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और मे भी आपने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में किया हो। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन्हें हम समझते हैं कामयाब हैं, जो दुनिया में अपना एक मुकाम रखते हैं किसी भी फील्ड में, वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के बहुत मशहूर प्लेयर हैं, वो भी कोर्ट में जाने से पहले विजुअलाइज करते थे कि किस तरह वो पॉइंट स्कोर कर रहे हैं और किस तरह वो दूसरी टीम को शिकस्त दे रहे हैं अपने पॉइंट से, अपने एफर्ट से, अपने गेम प्ले से। और वसीम अकरम, कौन नहीं जानता इनको, हर किसी का आइडियल हैं और हर किसी के हीरो हैं। क्रिकेट के माइनाज प्लेयर और स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जब मैं बॉलिंग कराता था तो तब मैं थोड़ी देर के लिए ये विजुअलाइज करता था कि मैंने बॉल कहाँ फेंकनी है, बॉल को कहाँ मैंने प्लेस करना है और वो बॉल कहाँ प्लेस होकर कहाँ जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है
क्योंकि जब एक कामयाब इंसान विजुअलाइजेशन मेथड को इस्तेमाल करता है, और वो इसलिए भी कामयाब है शायद कि वो विजुअलाइजेशन मेथड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और बेहतर रिजल्ट हासिल कर रहा है अपनी फील्ड में, तो क्यों ना हम भी इस्तेमाल करें ताकि हम भी अपनी फील्ड्स में और अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें। ये तो आपने सुना होगा कि सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि जो कुछ हम देखते हैं उस पर हम यकीन रखते हैं, उसको हम सही समझने लगते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ हमारे बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट हो जाती है और हम कभी भी उससे डिनाई नहीं कर पाते। आप समझ रहे होंगे विजुअलाइजेशन मेथड भी इसी तरह का है कि हम कोई चीज़ देखेंगे, फिर उसमें यकीन रखेंगे और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजुअलाइजेशन मेथड एक डिफरेंट टेक्निक है और इसके तहत जो कुछ हम जिस चीज़ पर हम बिलीव रखते हैं उसी चीज़ को हम देख पाते हैं और उसी चीज़ को ही हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं किसी न किसी तरह से। डॉक्टर वेन डायर, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस मौजू पर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल ही ये है कि यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, कि आप तब देखेंगे, आप तब मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने गोल्स जब आप किसी चीज़ पर यकीन रखेंगे। जब आप उस चीज़ पर यकीन रखेंगे, अपने गोल्स पर यकीन रखेंगे, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे बेहतर तरीके से। जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, यानी कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करती है और वो हर वक्त किसी न किसी हालत में हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो थॉट्स भी, हमारी सोच भी एक एनर्जी है और थ्रू विजुअलाइजेशन मेथड हम अपने थॉट्स को इसी रियलिटी में, इसी कॉन्क्रीट फॉर्म में, किसी सर्कमस्टांस में, किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये बात आती है कि हम अपनी विजुअलाइजेशन को किस तरह रियलिस्टिक बनाएं और किस तरह ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं ताकि हम इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको अपने हवासे खमसा, यानी कि अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकें। जैसा कि हम ये जानते हैं कि विजुअलाइजेशन मेथड के दौरान हम अपनी आंखें बंद रखते हैं। तो जब हम अपनी आंखें बंद रखते हैं तो हम किस तरह 5 सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग विजुअलाइजेशन मेथड। तो वो ये है कि हम उन सारे अपने सेंसेस को महसूस करेंगे बंद आंखों से। जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे और जब हम ये सीख लेंगे कि किस तरह बंद आंखों से अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है, तो तभी हम विजुअलाइजेशन मेथड में इस मेथड पर हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आप सीख लेंगे कि किस तरह आपने मैनिफेस्ट करना है और किस तरह आपने 5 सेंसेस को यूज़ करना है यूजिंग विजुअलाइजेशन मेथड। और एक और अहम बात कि आपने एंड रिजल्ट पर फोकस करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने प्रोसेस पे फोकस नहीं करना। जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि आप किस तरह उसको मैनिफेस्ट करेंगे, किस तरह गोल की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और थोड़ा सा आपके माइंड के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। मेन आपका गोल होना चाहिए डेस्टिनेशन। आपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को विजुअलाइज करना है, तो तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रोसेस पर फोकस करना थोड़ा लेंथी है, जबकि डेस्टिनेशन पर फोकस करना बहुत इजी है और इसके ज़रिए आप रैपिडली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम क्या है? सबसे बेस्ट टाइम मैनिफेस्ट करने के लिए, सबसे बेस्ट टाइम विजुअलाइजेशन मेथड को यूज़ करने के लिए वो ये है कि मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स के बारे में। तो वो वीडियो मेरी आप देखेंगे तब आपको ये बात मेरी समझ आएगी। और उन लोगों के लिए जो कि ये वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आप जब अल्फ़ा स्टेट पे होते हैं तब आपके लिए मैनिफेस्ट करना बड़ा इजी होता है, बड़ा आसान होता है। और उस वक्त आप जाग भी रहे होते हैं, कॉन्शियस भी होते हैं। अल्फ़ा स्टेट और थीटा स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और जब आप सुबह के टाइम जब आप उठते हैं
और नॉर्मली आप उस वक्त अल्फा स्टेट में होते हैं, और जब रात को आप सोने लगते हैं तब भी आप अल्फा स्टेट में होते हैं, और जब जब भी आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं आप यूजुअली अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। और ये वो स्टेट होती है जबकि आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है, जबकि आपका माइंड अपने आपकी सजेशंस को सुनता है और उन चीज़ों पर अमल करता है जो सजेशंस, जो अफर्मेशंस आप यूज़ करते हैं उस वक्त। तो विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट टाइम है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा दिए गए सोशल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनके ज़रिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि वो 5 सेंसेस वाला जो पार्ट था वो आपको समझ में आया या नहीं। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।